चलिए जी, so we start a yoga session with 10 सूर्य नमस्कार. ठीक है, for warm up. Hands interlock, पाँव में थोड़ा सा गैप, hands up, back bend, forward down, right leg पीछे, left leg पीछे, mountain, plank, घुटने नीचे, चेस्ट हाथों के सेंटर में, स्लाइड भुजंग, माउंटेन, राइट पैर दोनों हाथों के सेंटर में, लेफ्ट पैर दोनों हाथों के सेंटर में, इंटरलॉक योर हैंड्स, कम अप, बैक बेंड, forward down, लेफ्ट फुट पीछे, सॉरी राइट फुट पीछे, लेफ्ट फुट पीछे, माउंटेन, प्लैंक. आप अपने हाथ नहीं हिला सकते हो, घुटने नीचे, बॉडी को आगे किया, चेस्ट हाथों के सेंटर में, स्लाइड भुजंग, पैरों की उंगली अंदर, माउंटेन, लेफ्ट पैर दोनों हाथों के सेंटर में, राइट पैर दोनों हाथों के सेंटर में, इंटरलॉक योर हैंड्स, बाहर की तरफ आगे की तरफ हाथ खींचते हुए ऊपर, बैक बेंड, फॉरवर्ड डाउन, राइट फुट पीछे. देखना लेफ्ट पैर, लेफ्ट एंकल एग्जैक्ट लेफ्ट घुटने के नीचे हो, आपकी चेस्ट आपके थाई के साथ ना लगी हो, चेस्ट उठाएं ऊपर, गुड, हाथों के कप में आ जाएं, लेफ्ट फुट पीछे, माउंटेन, अच्छा स्ट्रेच दें खुद को माउंटेन में, आपका सिर बाजुओं के बीच में रहे, ज्यादा नीचे ना जाए, प्लैंक, अपर बैक पे काउ बना हो, लोअर बैक पे कैट हो, घुटने नीचे, आराम से घुटने नीचे रख दिए, बॉडी को आगे करा ताकि चेस्ट हाथों के सेंटर में आ जाए, और फिर धीरे से चेस्ट और चिन जमीन पर, स्लाइड करते हुए भुजंग, कंधे चौड़े, गुड, लोअर बैक पे स्ट्रेच आने दो, पैर की उंगली अंदर, धीरे से बॉडी उठाते हुए माउंटेन. फिर से चेक करना, सिर बाजुओं के बीच में हो, ज्यादा नीचे नहीं, लेफ्ट पैर दोनों हाथों के सेंटर में, राइट पैर दोनों हाथों के सेंटर में, इंटरलॉक योर हैंड्स, सामने की तरफ हाथ खींचते हुए, अपर बॉडी पे कैट बनाते हुए, हाथ ऊपर, चौथी बार बैक बेंड, फॉरवर्ड डाउन, जैसे हाथ जमीन पे पहुंच जाएं, राइट पैर पीछे,
फिर से हाथों के कप में है, कोशिश है कि चेस्ट थाई से ऊपर रहे, चिन अप, चेस्ट अप, लेफ्ट पैर पीछे, माउंटेन, प्लैंक। प्लैंक में जाते टाइम हम अपने हाथ नहीं हिला सकते, हम अपने पैरों को आगे पीछे कर सकते हैं। घुटने नीचे, चेस्ट दोनों हाथों के सेंटर में, स्लाइड भुजंग। लोअर बेली पे स्ट्रेच आने दो, हिप को रिलीज करो, कंधे चौड़े रखो, ध्यान सामने रखो, पैर की उंगलियां बाहर रखें, पैर की उंगलियां अंदर, माउंटेन। राइट पैर दोनों हाथों के सेंटर में, फिर से चेस्ट उठाई हुई, पिछली टांग बिल्कुल सीधे, चिन अप, चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट, पिछला पैर भी आगे, हैंड्स इंटरलॉक करें, सामने से स्ट्रेच करते हुए ऊपर उठें, लास्ट बैक बेंड, फॉरवर्ड डाउन, लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर पीछे, माउंटेन, प्लैंक, घुटने नीचे, चेस्ट और चिन नीचे, स्लाइड भुजंग, माउंटेन, लेफ्ट पैर दोनों हाथों के सेंटर में, राइट भी आगे, इंटरलॉक योर हैंड, कम अप, साइडों से हाथ नीचे, रिलैक्स। 5 सूर्य नमस्कार डन, 5 और करेंगे। यू कैन सिट फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड, टेक रेस्ट। पांच सूर्य नमस्कार करके हम रेस्ट लेंगे और फिर अगले 5 करेंगे। सांस नॉर्मल कर रहे हैं, या तो वज्र में बैठे हैं या सुख में बैठे हैं। जिनको नीज इशू है वो वज्र में मत बैठे, वो सुखासन में बैठ जाएं। सर्दियों के वेदर में आपकी नसें, आपकी नर्व्स जो हैं वो जाम होना शुरू हो जाती हैं। जितना योगा करेंगे ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो बहता रहेगा, आपको नंबनेस नहीं आएगी, आपको पैरालिसिस होने के डाउट्स कम हैं, आपको हार्ट अटैक्स और ब्रेन हेमरेज होने के डाउट्स कम हैं अगर हम सर्दियों में योगा करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि हार्ट अटैक ज्यादा सर्दियों में आते हैं, राइट। गैस्ट्रिक एसिडिटी ज्यादा सर्दियों में आती है क्योंकि गर्म चीजें बड़ी खाई जाती है। तो योगा सर्दियों में मेडिसिन है। गर्मियों में कुछ वेदर ऐसा आता है जब पानी और खून एक होता है, तब उस टाइम हम कहते हैं लाइट योगा करना है। दीज मंथ्स जो अभी चल रहे हैं, दीज आर वेरी गुड मंथ्स ऑफ द ईयर, मैक्सिमम योगा, ठीक है, मैक्सिमम योगा विल मेक यू हेल्दी। खड़े हो जाइए, अगले 5 सूर्य नमस्कार करेंगे। अगेन पैरों में थोड़ा सा गैप रखियो, हैंड्स इंटरलॉक, स्ट्रेच आर्म्स अप, बैक बेंड, फॉरवर्ड डाउन, राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर पीछे, माउंटेन, प्लैंक, घुटने नीचे, चेस्ट और चिन नीचे, स्लाइड भुजंग, माउंटेन,
राइट पैर दोनों हाथों के सेंटर में, लेफ्ट पैर दोनों हाथों के सेंटर में, हैंड्स इंटरलॉक करके बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हुए कम अप, बैक बेंड, फॉरवर्ड डाउन, लेफ्ट फुट पीछे, राइट फुट पीछे, माउंटेन, प्लैंक, घुटने नीचे, चेस्ट और चिन इकट्ठे नीचे, स्लाइड करते हुए भुजंग, माउंटेन, लेफ्ट पैर दोनों हाथों के सेंटर में, जिसका पैर आगे ना आए वो पकड़ के लेके आए, राइट पैर आगे, इंटरलॉक योर हैंड्स, कम अप एंड बैक बेंड, फॉरवर्ड डाउन, राइट पैर पीछे, बिल्कुल खींचा हुआ पैर पीछे और पीछे, लेफ्ट पैर पीछे, माउंटेन, प्लैंक, घुटने नीचे, चेस्ट एंड चिन नीचे, स्लाइड भुजंग, कंधे चौड़े, लोअर बैक नीचे करो, नेवल को नीचे की तरफ स्ट्रेच करो, हिप्स को ढीला छोड़ो और ध्यान सामने, माउंटेन, राइट पैर दोनों हाथों के सेंटर में, पिछली टांग सीधी, पिछली टांग की एड़ी जमीन की तरफ, लेफ्ट पैर आगे, इंटरलॉक योर हैंड्स, कम अप, फोर्थ टाइम बैक बेंड, फॉरवर्ड डाउन, लेफ्ट पैर पीछे, मैक्सिमम पीछे, राइट पैर पीछे, माउंटेन, प्लैंक, घुटने नीचे, चेस्ट एंड चिन नीचे, स्लाइड भुजंग, माउंटेन, लेफ्ट पैर हाथों के सेंटर में, राइट पैर आगे, इंटरलॉक योर हैंड्स, कम अप, लास्ट सूर्य नमस्कार, बैक बेंड, मैक्सिमम जितना पीछे जा पाओ, फॉरवर्ड डाउन, राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर पीछे, माउंटेन, जिसमें सबकी एड़ियां जमीन पर लगी हों, प्लैंक, घुटने नीचे, चेस्ट और चिन इकट्ठे दोनों हाथों के सेंटर में, स्लाइड भुजंग, कंधे चौड़े, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, पैर की उंगलियां अंदर, माउंटेन, जिसमें सबकी एड़ियां जमीन पे चाहिए, सिर बाजुओं के बीच में, एड़ियों को लगाने की कोशिश करो ताकि काफ पे स्ट्रेच अच्छा आए, राइट पैर दोनों हाथों के सेंटर में, लेफ्ट पैर दोनों हाथों के सेंटर में, अपर बैक का कैट, हैंड्स इंटरलॉक, सामने से हाथ ऊपर, ऊपर से हाथ साइडों पे,
साइडों से हाथ नीचे एंड रिलैक्स, प्लीज बी सिटेड। आपके 10 सूर्य नमस्कार हो गए। रिलैक्स, यू कैन सिट इन वज्रासन। सर प्लीज कम ओवर हियर। इनहेल एक्सेल बाय नोज। जिनको नीज इशू है वज्रासन में मत बैठे, बाकी वज्र में बैठे। बॉडी वार्म हो चुकी है। अगले कुछ आसन करने के लिए, आपका बॉडी अच्छा स्ट्रेच करने के लिए हम अगली एक सीक्वेंस चलाएंगे। सर्दियों में जब भी कभी आप छुट्टी कर लें या ऑफ कर लें, कुछ समझ में ना आए तो अपने घर में नियम बना के सिर्फ 10 सूर्य नमस्कार कर लो। नॉट मोर देन, आई एम नॉट सेइंग 20, 50, 100, नॉट, जस्ट 10 और 11, ठीक है। एटलीस्ट घर के काम करने के लिए बॉडी खुल जाएगी। नहीं तो आप उठते ही सीधा काम शुरू कर देते हैं, या लोग ऑफिस वगैरह में चले जाते हैं। तो सिर्फ एक बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए 10 सूर्य नमस्कार कर लीजिए। ओके, चलिए जी, लेट जाइए सीधे इन शवासना। शवासन में लेट जाएं। याद रखना, किसी भी आसन में किसी को सांस ना चढ़े। आराम से जितना बॉडी को खोल पाओ और खींच पाओ। तो राइट नाउ हम सब शवासन में हैं। दोनों हाथ नीचे हैं, दोनों लेग स्ट्रेट हैं, पांव खुले हैं। नाइनटी 90 करेंगे, यानी कि आपकी लेफ्ट लेग, ध्यान से सुनना, लेफ्ट लेग राइट की तरफ सीधी जाएगी और लेफ्ट आर्म लेफ्ट की तरफ सीधी जाएगी। समझ में आया? अभी हमारे हाथ और टांगे शवासन में हैं। लेफ्ट लेग उठ के राइट की तरफ और लेफ्ट आर्म बाहर, यानी कि लेफ्ट की तरफ। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? नीचे वाली टांग सीधी, लेफ्ट शोल्डर को जमीन की तरफ खींचो। स्ट्रेच समझ में आ रहा है? टांग और ऊपर करो, धीरे से वापस, टांग और हाथ वापस। अब हमारी राइट लेग कहाँ जाएगी? लेफ्ट की तरफ, और राइट बाजू राइट की तरफ खुलेगी इकट्ठे। ये राइट लेग गई लेफ्ट की तरफ और राइट आर्म गई राइट की तरफ। जो टांग आपकी लेफ्ट की तरफ गई है उसको जमीन पे रखो, उसका अंगूठा जमीन पर लगाओ, टांग और ऊपर करो और ऊपर करो, राइट बाजू सीधी रखो। राइट का शोल्डर उठने को है, मत उठने दो, और वापस इन द सेंटर। दोनों हाथ नीचे, दोनों टांगे रिलैक्स। अब दोनों टांगे सीधी करी, पैरों की उंगलियां नीचे करनी, पॉइंटेड। गुड। अब हमारी लेफ्ट लेग फिर से राइट की तरफ जाएगी और लेफ्ट आर्म लेफ्ट की तरफ इन वन शॉट। अपने मन की आंखों से चेक करो, क्या आपका लेफ्ट शोल्डर जमीन पर है? क्या आपकी नीचे वाली टांग बिल्कुल सीधी है? क्या आपकी लेफ्ट टांग जो राइट की तरफ गई है वो सीधी है? आपका चेहरा रिलैक्स है और नजर छत की तरफ। और इस सारे सिनेरियो में आप अपना लेफ्ट शोल्डर जमीन से उठने नहीं दे रहे। कम बैक। फिर से पैर की उंगलियां नीचे हैं, पैर पॉइंटेड हैं, हाथ कमर के पास है। हमारी राइट लेग लेफ्ट की तरफ जाने को तैयार है और राइट बाजू राइट की साइड। हियर वी गो। नीचे वाला पैर पॉइंटेड, ऊपर वाली टांग और ऊपर कर सकते हैं। राइट शोल्डर को जमीन की तरफ खींच के रखा हुआ है, दोनों हाथों का फेस जमीन की तरफ है, नजर सीलिंग की तरफ है। राइट टांग और ऊपर लेके जा सकते हैं। कम बैक। फिर से पैर की उंगलियां नीचे हैं, हाथ नीचे, लेफ्ट लेग राइट की तरफ, लेफ्ट आर्म लेफ्ट की तरफ इन वन गो। जैसे चले जाओ बॉडी को ढीला छोड़ो,
लेफ्ट लेग और ऊपर करो, लेफ्ट शोल्डर जमीन पर करो, छूने दो उसको, कम बैक, टांग वापस, बाजू वापस। लास्ट टाइम हमारी राइट लेग कहां जाने की तैयारी में है, लेफ्ट की तरफ, एंड राइट आर्म ऑन द राइट साइड, हियर वी गो। टांग और ऊपर जा सकती है, टांग और ऊपर जा सकती है, नीचे वाला पैर पॉइंटेड हो सकता है, ऊपर वाली टांग सीधी हो सकती है, ऊपर वाली टांग का जो पैर का अंगूठा है वो जमीन पर है, पिछला शोल्डर उठा तो नहीं हुआ, कम बैक, रिलैक्स, शवासना, ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी गुड, रिलैक्स। आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच मिल गया, अपर बॉडी का आपको शोल्डर स्ट्रेच मिल गया, और लोअर बॉडी से आपको शाइटिक स्ट्रेच मिल गया। हिप पे स्ट्रेच आ रहा था, जितनी टांग हम ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। राइट टर्न लीजिए, उठ के बैठिए, और सिटिंग कैट में बैठ जाइए। सिटिंग कैट यानी कि आपके हिप आपकी एड़ियों के साथ लगे हैं और हाथ आगे हैं, सिटिंग कैट। एवरीबडी इन द सिटिंग कैट, लेट मी चेक, सबके हिप एड़ियों के साथ लग रहे हैं, हिप विद द हील्स, गुड, खींचो हिप पीछे और पीछे, कोशिश करो, पूरा स्ट्रेच दो लोअर बैक को, और बाजुएं आगे हैं, गुड, सिटिंग कैट। जब कभी लोअर बैक में पेन हो, गॉड फॉरबिड, सिटिंग कैट कर सकते हैं। सिटिंग कैट में अच्छा रिलैक्स आपको मिलेगा। तो अभी हम सभी सिटिंग कैट में हैं। हमें याद है हम पपी पोज करते थे, हाथ और आगे ले जाओ, और स्ट्रेच करो आगे, और आगे, और आगे, और आगे, और आगे, वो खींचता जा रहा है, आपके हाथों को खींचता जा रहा है, ठीक है। अब आप आ गए कैट में, ठीक है, कैट में आ गए। अब घुटने पीछे ले जाओ, घुटने पीछे ले जाओ, ले गए, ठीक है। अब जब हमें पपी पोज करना होता था तो हम चेस्ट जमीन पर लगाते थे, राइट, ओके। अब अपने मैट को आगे से पकड़ लो, ऐसा करो, इतना पीछे जाओ कि मैट को आगे से पकड़ लो, चेस्ट जमीन की तरफ है, पपी कैट काउ करना है, ठीक है। अब पपी में है ना, यहां से कैट काउ, कैट काउ, कैट करोगे तो चेस्ट जमीन को लगती है, काउ वहीं पे, पपी में काउ। देखो मेरी बात सुनो, वापस आओ, वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड। हम नॉर्मल कैट एंड काउ कैसे करते थे, इस तरह से, कैट पोज, दिस वाज कैट एंड दिस वाज काउ, दिस वाज कैट एंड दिस वाज काउ। अब हम आज क्या कर रहे हैं, पपी में, यानी कि घुटने पीछे ले गए, मैट को आगे से पकड़ लिया, सो दिस इज अवर कैट और दिस इज अवर काउ, बस यहीं पे, कैट काउ, यस, इफ यू कुड डू। जब कैट कर रहे हो तो चिन और चेस्ट जमीन को छूते हैं, ये छुए, काउ यहीं पे, काउ यानी कि पूरा हिप ऊपर नहीं उठाना, कैट काउ, कैट काउ, कैट काउ, करते जाओ, कैट यानी कि पपी में चेस्ट लगाओ जमीन पे, गुड अनुष मैम। काउ, काउ करते टाइम थोड़ी पीठ उठेगी, काउ करते टाइम थोड़ी पीठ, वेरी गुड सर, आप देख सकते हो, ही इज डूइंग परफेक्ट सर, करते जाइए, ही इज डूइंग परफेक्ट। पपी में ही कैट, पपी में ही काउ, ठीक है। शोल्डर पे अच्छा इंप्रेशन आएगा, काउ में थोड़ी पीठ उठेगी, गुड पलक, काउ में थोड़ी पीठ उठ रही है, ये ज्यादा नहीं, वेरी नाइस, नाइस नाइस नाइस। चेस्ट जमीन पर ना भी लगे तो चलेगा, जरूरी नहीं कि चेस्ट को जमीन पर लगाना ही लगाना है। कैट एंड काउ, रिलैक्स, चाइल्ड पोज, चाइल्ड पोज, वेरी गुड।
इंप्रेशन कहाँ पे था, कोई बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जब कभी आपने अपर बॉडी करी होती है तो ये सारी चीजें स्टिफ हो जाती है, ठीक है, ये और अपर बैक, तो ये आपको उसमें स्ट्रेच देता है। एवरीबडी इन चाइल्ड पोज, एल्बोज नीचे रख देना, माथा जमीन पे। एवरीबडी इन द कैट पोज, ध्यान से देखना, स्फिंक्स पोज करने वाले हैं आज। अभी हम कैट में हैं, मेरा मन किया कि मैं अपनी लेफ्ट लेग पीछे ले जाऊं और राइट घुटना बाहर ले जाऊं, ठीक है, राइट घुटना बाहर ले जाऊं, लेफ्ट लेग पीछे सीधी ले जाऊं और एल्बो जमीन पर लगा दूं। ओके, स्फिंक्स पोज, घुटना और ऊपर लेके जा सकते हो, ये राइट वाला घुटना और ऊपर जा सकता है, घुटना खड़ा नहीं होएगा, घुटना लेटा होएगा। ओके, अब हाथ फिक्स है, फिक्स योर हैंड्स, लिफ्ट योर एल्बोज, डाउन योर एल्बोज, लिफ्ट योर एल्बोज, डाउन योर एल्बोज, सॉरी, लिफ्ट योर एल्बोज। लोअर बैक में देख रहे हो कैसा इंप्रेशन आ रहा है, राइट, डाउन योर एल्बोज, आराम से, घुटना लेटा होना चाहिए, घुटना लेटा होना चाहिए, मैट से बाहर होना चाहिए, ठीक है, हम सोते हैं ना ऐसे, हम सोते हैं, राइट, फिर से फिक्स्ड है हाथ हमारे, कोहनियां जमीन पर है, कोहनियां उठा दी, वेरी गुड, कोहनियां जमीन पर, कोहनियां उठा दी, आ रहा है लोअर बैक पे, कौन सी लोअर बैक पे इंप्रेशन है, जो टांग सीधी है, ऑपोजिट, राइट, कोहनियां नीचे, बड़े आराम से टांग को स्लाइड करते हुए वापस ले जाना, दोनों हाथ माथे के नीचे रखना, रिलैक्स। हमारी पूरी कोशिश रहेगी सारी इस सीजन में कि हमारे किसी बॉडी नर्व में, इंटेस्टाइन में, बॉडी पार्ट में खून जमे ना, ठीक है। सर्दियों में लोअर बैक और शोल्डर सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, स्पेशली वुमेन के, ठीक है, लोअर बैक एंड शोल्डर, सर्वाइकल, तो हमने टोटली सारी बॉडी को गर्म रखना है ताकि हमें कोई ऐसी दिक्कत ना आए। अब हमने क्या करना है, वापस आए, बड़े आराम से लेफ्ट घुटना बाहर निकाल दें, निकल गया, कोहनी उठाई, कोहनी नीचे, कोहनी उठाई, कोहनी नीचे, हाथों में कितना गैप, जितने आपके शोल्डर्स ब्रॉड है। मैम दिस लाइट इज ऑन, दिस ग्रीन लाइट इज ऑन, थैंक यू, कम अप, कम डाउन, कम अप, कम डाउन, लास्ट टाइम, कम अप, कम डाउन, धीरे से, बड़े आराम आराम से, सॉरी व्हाट, धीरे से टांग स्लाइड करते हुए वापस लेना, एकदम से मत लेके जाना, ठीक है, वापस, दोनों हाथ माथे के नीचे, बड़ा सा सांस नाक से लेके नाक से बाहर, वापस, वापस आइए, फिर से एल्बो स्टैंड में आए, ठीक है, फिर से राइट लेग आराम से बाहर करिए, झटके से मत करना। अब हमने क्या करना है, जहां पे आपकी कोहनियां हैं वहां पे आपके हाथ चले जाएं, यानी कि यहाँ, ठीक है जी, चले गए हाथ, लिफ्ट योर चेस्ट अप, अब दोनों साइड्स में स्ट्रेच है, अब जो फोल्डेड है वहीं पे भी है, ओके, गो डाउन, चेस्ट डाउन, a variation of push up, push up, very nice sir, push down, inhale, push up, exhale down, पूरा सांस भरो, अपने फेफड़े फुलाओ, inhale, push up, exhale down, last time, inhale, push up,
Hold your breath for 3 seconds. 1, 2 and 3. Release and down. बड़े आराम से स्लाइड करते करते खिसकाते हुए ये टांग वापस, दोनों हाथ माथे के नीचे. फिर से दोनों हाथ चेहरे के नीचे यानी कि चेस्ट की साइड्स पे, और लेफ्ट घुटना बाहर. उसको दूर करो, अपने पास नहीं, दूर करो. ठीक है, दूर करो. कर दिया. सांस भरा, गेट अप. सांस छोड़ा, गेट डाउन. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. Inhale up, exhale down. Last second time. सांस भरा and push up. सांस छोड़ा और नीचे. आखिरी बार सांस भरा and push up. फेफड़े फुला देना. Hold 1, 2 and 3. Get down. टांग स्लाइड करते हुए धीरे से वापस, दोनों हाथ माथे के नीचे. नाक से बड़ा सांस लो, नाक से बड़ा सांस बाहर. बड़े बड़े सांस नाक से लीजिए ताकि सर्दियों में आपको सांस की दिक्कत ना आए, ब्रोंकाइटिस ना हो, एस्थमा की दिक्कत ना आए, ब्रीदिंग की दिक्कत ना आए. यहीं से राइट साइड विष्णु शैया में आ गए. एल्बो नीचे है. राइट साइड विष्णु शैया. वशिष्ठ आसन में आ चुके हैं. वशिष्ठ आसन से हम मुक्त हथासन में आएंगे. लेफ्ट लेग ऊपर उठा ली, लेफ्ट लेग को पीछे से पकड़ लिया लेफ्ट हैंड से, टांग फोल्ड करके ऊपर वाली टांग के पैर का अंगूठा पकड़ लिया. ओके, खींचा बिल्कुल सीधे. ये है वशिष्ठ आसन. ठीक है जी. अब जिससे पैर का अंगूठा पकड़ के टांग सीधी ना हो, वो टांग को पीछे से पिन्नी से पकड़ ले, काफ से. राइट साइड की कमर पे स्ट्रेच आ रहा है. अच्छा, ठीक है. नीचे वाली टांग सीधी है, ऊपर वाली टांग को पीछे से हमने पिन्नी से पकड़ा हुआ है. ऊपर वाली टांग वापस. ठीक है. लेफ्ट हैंड जमीन पर, चेस्ट के आगे. राइट हैंड जमीन पर. राइट हैंड प्लैंक करने वाले हैं. ठीक है, राइट हैंड प्लैंक. तो आप लोगों ने बड़े आराम से अपनी कमर उठा दी, राइट हैंड पे बैलेंस किया. वशिष्ठ आसना. 1, 2 and 3. बड़े आराम से कमर नीचे, बड़े आराम से एल्बो नीचे, और घूम गए लेफ्ट की तरफ. ठीक है, ओके. अब हम लेफ्ट एल्बो नीचे है, लेफ्ट कमर नीचे है, दोनों टांगे सीधी हैं, और राइट लेग ऊपर उठा ली. फिर राइट पैर के अंगूठे को राइट हैंड से पकड़ लिया. टांग सीधी रखने की कोशिश. अगर सीधी ना हो तो पीछे से काफ को पकड़ लिया. 1, 2 and 3. टांग नीचे, हाथ वापस. ऊपर वाला हाथ चेस्ट के आगे रखा, लेफ्ट हैंड को पूरा खोल के ग्रिप बनाया. क्या करने लगे? लेफ्ट साइड वशिष्ठ आसना. लेफ्ट साइड हैंड प्लैंक. 1, 2 and 3. बड़े आराम से कमर नीचे रखी, हाथ नीचे रखा,
घूम गए नीचे की तरफ, शवासन, हाथ माथे के नीचे। बड़े बड़े सांस नाक से लेके नाक से बाहर, कोई मुंह से सांस नहीं लेगा। हम चाहते हैं हमारे लंग्स अच्छे से खुले रहे और हमें कभी भी सांस चढ़ने की दिक्कत ना आए। घूम जाएंगे राइट साइड, फिर से राइट साइड विष्णु शैया में है, ठीक है। याद रखना हमने लेफ्ट पैर को उठा के राइट की तरफ आगे ऐसे रखना है, ठीक है। ये लेफ्ट पैर उठ के आगे, राइट के आगे आ गया। ओके, आ गया सबका? मैं स्टेप बाय स्टेप करा रही हूं। अब लेफ्ट हैंड को जमीन पे रखो आगे और राइट हैंड ऐसे आ जाए, ठीक है। क्या करने वाले हैं ऐसे हम इधर से बड़ा सिंपल राइट हैंड प्लैंक, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? सबके लिए इजी है। लेफ्ट हैंड ऊपर चला गया ऊपर। अब लेफ्ट हैंड भी नीचे आ गया राइट हैंड के पास, कमर घूम गई और लेफ्ट लेग बाहर निकल गई। फिर लेफ्ट हैंड वापस आया राइट के पास, टांग वापस आ गई। एक बार देख लीजिए सभी, बहुत इजी है, एवरीबॉडी कैन डू, ठीक है। हमने क्या किया था, हम राइट साइड प्लैंक में थे इस तरह से, पहले हम नॉर्मल थे, हमने लेफ्ट पैर उठा के आगे किया, हमने इस तरह से किया, इतना समझ में आया? ये आराम से सबसे उठ गया। अब हमने जो ऊपर वाला हाथ है उसको ला के रखा इस हाथ के पास, कमर घुमा दी और ये लेफ्ट लेग इधर की तरफ सीधी हो गई और हाथ ऊपर, ठीक है। गॉट इट? एवरीबॉडी कैन डू। मोबिलिटी ऑफ योर हिप, आपके चूल्हे की मोबिलिटी के लिए करा रहे हैं। करिए मेरे साथ एक बार फिर से, एवरीबॉडी इन द कैट पोज, सॉरी, एवरीबॉडी इन द राइट साइड विष्णु शैया। सबका हो गया राइट साइड विष्णु शैया, ठीक है। सर आई एम कीपिंग कैमरा ऑन यू, ठीक है। लेट मी चेक एवरीवन। अब अपना क्या करना है, आपने ऊपर वाले हाथ को चेस्ट के आगे रखा, रख दिया, ऊपर वाली टांग को फोल्ड करके आगे रखा, पैर खड़ा कर दिया, यानी कि घुटना खड़ा कर दिया, ठीक है एवरीबॉडी। नाउ अगर मैं उठा कहूं ऊपर वाले हाथ को नीचे वाले हाथ के पास ले आओ और कमर उठा दो, उठा दीजिए कमर, गुड, वेरी नाइस। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ के पास, कमर घुमाई और टांग ऑपोजिट साइड पर चले गई, वेरी गुड। फिर ऊपर वाला हाथ वापस, टांग वापस, चाइल्ड पोज, घुटने नीचे, चाइल्ड पोज। समझ में आ गया? ठीक है, इस साइड का समझ में आ गया? कैन वी ट्राई सेकेंड साइड नाउ? चलें करें सेकेंड साइड। अब आप लोग मुझे बताओगे नेक्स्ट साइड हमने कैसे करनी है। तो हम कौन सी साइड पे हैं पहले? लेफ्ट साइड, नॉर्मल विष्णु शैया में बैठे हैं। विष्णु जी ने क्या किया, ऊपर वाली टांग को उठा के लेफ्ट के आगे कर दिया, ठीक है। अब हमने इसी साइड पे हैंड प्लैंक करना है, तो लेफ्ट हैंड जमीन, राइट हैंड जमीन पे रखा, लेफ्ट हैंड से क्या कर दिया जी हमने, प्लैंक, वशिष्ठ आसना विद द सपोर्ट। अब ऊपर वाला हाथ कहाँ आया, नीचे वाले हाथ के पास वापस, कमर घूम गई मेरी लेफ्ट की तरफ और मैंने टांग बाहर निकाल, नीचे वाली बाजू बहुत काम पे, तो वापस, ऊपर हाथ वापस, टांग वापस, चाइल्ड पोज। समझ में आ गया सबको? किसी के लिए टफ तो नहीं था? एक बार समझ जाते हैं तो हो जाता है, ठीक है। एक एक बार करेंगे दोनों साइडों पे और अपने आप से हमारे हिप मोबाइल रहने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप कहो कि हमने टांग उठाई और कड़ल पड़ गई, जो हमें दिक्कतें आती हैं, ओके।
So everybody in the right side. पहला स्टेप, टांग उठा के आगे, कौन सी वाली? लेफ्ट पैर राइट लेग के आगे। फिर लेफ्ट हैंड जमीन पे रख के हमने राइट हैंड की एल्बो उठा ली, फिर कमर उठा ली। हम बड़े अच्छे राइट साइड वशिष्ठ आसन में है, हाथ ऊपर है। अब ऊपर वाला हाथ राइट हैंड के पास आया, कमर पूरी घूम गई और राइट हैंड उठ गया और लेफ्ट लेग राइट की तरफ सीधी हो गई और कमर उठा दी। फिर ऊपर वाला हाथ नीचे वापस आया, टांग वापस आ गई, कैट पोज। ओके, करें सेकंड साइड। हम कौन सी साइड पे आ गए? लेफ्ट साइड, एल्बो प्लांट। राइट पैर को लेफ्ट के आगे रखा, राइट हैंड को जमीन पे रखा और लेफ्ट हैंड की एल्बो उठा दी। अब हम रेडी हैं किस में जाने के लिए? प्लैंक। ये उठ गया प्लैंक। अब ऊपर वाला हाथ बड़े प्यार से नीचे वाले हाथ के पास वापस आया और कमर भी घूम गई और कमर भी घूम के पीछे वाली टांग आगे चली गई। जो फोल्डेड लेग थी वो आगे। कमर पे स्ट्रेच है अच्छा। धीरे से हाथ वापस आ गया, टांग वापस आ गई, चाइल्ड पोज। रिस्ट पे आपको अच्छा इंप्रेशन आएगा, ठीक है, ये जो गुट होते हैं। चाइल्ड पोज। अभी जो आपने आसन किया उसका नाम था पतिता तरन। पतिता तरन। पति का नहीं, पतिता। पति का कोई आसन नहीं होता विदाउट आसन। इट इज पतिता तरन, ठीक है। मैंने पहले नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि सुनने में बड़ा टफ लगता है, तो थॉट आ जाता है कि बहुत ही टफ होएगा। चलिए, एवरीबॉडी इन द कैट पोज। हमारा वशिष्ठ मुक्तासन और पतिता तरन आसन हो गया। हम कैट पोज में हैं। राइट पैर राइट हैंड के साइड पे चला गया, ठीक है जी। ओके, पिछली टांग उठा दी। कौन सा पोज है ये? लिजर्ड, छिपकली। अब हमने बड़े आराम से क्या करना है? लेफ्ट एल्बो जमीन पे रखी, राइट एल्बो जमीन पे रखी, स्ट्रेच आ रहा है। फिर राइट हैंड वापस, लेफ्ट हैंड वापस, पिछला घुटना जमीन पर, ये टांग वापस, चाइल्ड पोज। वापस कैट पोज। लेफ्ट हैंड के साथ में लेफ्ट पैर आ गया, पिछली टांग सीधी हो गई, ठीक है। अच्छा स्ट्रेच हमें जांघों पे आ रहा है। बड़े आराम से धीरे धीरे राइट एल्बो जमीन पे रख दी, कॉन्फिडेंस आया, राइट एल्बो जमीन पे रख दी। फिर लेफ्ट हैंड को उठाया, राइट हैंड को उठाया, घुटना नीचे रखा, वापस आ गए, चाइल्ड पोज और सिटिंग बैक। इट्स नॉट वन डे गेम, राइट, धीरे धीरे होएगा। जो न्यू कमर्स हैं, एक ही दिन में नहीं होने वाला, बॉडी खुलते थोड़ा टाइम लगती है, ठीक है जी। अब ये था इजी पोज जो आप लोग करते रहे हो, लीजर्ड। अब करनी इसमें वेरिएशन, कैट पोज एवरीवन। अब जिसको दिक्कत हो ना प्रिया, पिछला घुटना जमीन पे रहने देना, ठीक है। रश्मि रहने दिए। राइट पैर राइट हैंड के साइड पे, सभी रहने दो, पिछला घुटना भी जमीन पे, ठीक है। लेफ्ट एल्बो जमीन पे, लेफ्ट वाली। अब राइट की लगाई और उठा के हाथ वापस, एल्बो लगाई, हाथ पीछे, ठीक है। अब एक काम करो, लेफ्ट हैंड उठा लो, लेफ्ट हैंड उठा लो, राइट की एल्बो लगाई, राइट हैंड लेफ्ट के हिप के ऊपर, कमर घुमा दी, कमर घुमा दी। फिर ये नीचे आई, एल्बो ने जमीन को छुआ, फिर ये वापस करी और उसने हिप को छुआ। कौन से हिप को छुएगी? लेफ्ट, वेरी गुड। फिर एल्बो नीचे आई, जमीन को छुआ।
अब देखो एक बात, जब आप एल्बो जमीन पे लगाते हो ये बाजू फोल्ड हो रही है, इसको नहीं करना, चैलेंज यही है ये। ओके, फिर ये उठी और पीछे लेफ्ट हिप को छुआ, हाथ वापस, टांग वापस, बैठी हुई बिल्ली। ठीक है, अब आप पहले ब्रीफ बेसिक पोजेस के लिए नहीं रह गए हो, कर लिया आपने पिछले साल 2 सालों से, लिजर्ड पोज, लिजर्ड पोज। नाउ वी विल गो टू द वेरिएशंस। कम इन द कैट पोज, लेफ्ट पैर लेफ्ट हैंड के साइड पे, पिछला घुटना भी हमारा जमीन पे है। अब हमने कौन सी कोहनी उठानी है? लेफ्ट वाली। ये लेफ्ट वाली एल्बो जमीन पर लगी, लेकिन कोशिश है कि मेरा राइट एल्बो फोल्ड ना हो। और फिर ये पीछे गई और इसने किस हिप को छुआ? राइट हिप को। ठीक है, फिर लेफ्ट एल्बो ने जमीन को छुआ, फिर उठ के गई पीछे राइट हिप को, फिर लेफ्ट एल्बो ने जमीन को छुआ, छूते ही बड़ा स्ट्रेच आता है थाई पे, फिर पीछे गई राइट हिप को छुआ। लास्ट टाइम लेफ्ट एल्बो जमीन पर आई, वापस गई, छुआ राइट हिप को, हाथ वापस आया, हिप ऊपर उठाया, पैर पीछे लेके गए, चाइल्ड पोज। हमारी जांघों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जांघें ही हैं जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी को ज्वाइन करके रखती हैं। मैंने पहले भी बोला था, घर पे जब फ्री हो, जब टाइम हो, बटरफ्लाई पोज कर लिया कीजिए, करता कोई भी नहीं होएगा। चलिए वापस यहीं से पीछे से टांगे क्रॉस करी और सुखासन। राइट, जोड़िए पैर और करिए बटरफ्लाई। किसी दिन मैंने 1 आवर क्लास ही बटरफ्लाई की ले लेनी है, ठीक है? 1 घंटा बटरफ्लाई करते रहो और फिर उड़ते हुए अपने घर पहुंच जाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बहुत जरूरी है। जब स्टार्टिंग में करना शुरू करोगे तो थाई जमीन को नहीं छुएंगे, धीरे धीरे इतने परफेक्ट हो जाओगे, इतने फ्लेक्सिबल हो जाओगे कि थाई जमीन को छू जाएंगे। कईयों के थाईज इतने जिद्दी होंगे कि जितने मर्जी साल लगा लो वो जमीन को नहीं छुएंगे। बट रेगुलर प्रैक्टिस, महीने में 1 बार बटरफ्लाई कर लिया तो कोई फायदा नहीं। शोल्डर्स खुल गए, टांगे खुल गई, जांघें खुल गई, लेग्स खुल गई, हिप्स खुल गए, लव हैंडल्स खुल गए। ठीक है, अब हम रेडी हैं सर्वांगासन में जाने के लिए। एवरीवन, सर्वांगासन। सर्दियों में सर्वांगासन और शीर्षासन मेडिसिन है हमारे ब्रेन की, हमारा दिमाग गर्म रहे। ठीक है, ठंडा हो गया तो कहानी खत्म। सो सर्वांगासन आसन वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ बॉल्स्टर और विदाउट बॉल्स्टर। जिनको बॉल्स्टर के साथ करना है वो बॉल्स्टर पकड़ लें, जिनको विदाउट बॉल्स्टर करना है रेडी हो जाइए मेरे साथ। अच्छे से थाइस को जमीन पे लगा दिया, स्ट्रेच आने दिया, धीरे से टांगों को फोल्ड किया, लेग स्ट्रेट करी और हम रेडी हैं सर्वांग आसन करने के लिए। ठीक है जी, वी विल बी डूइंग सर्वांग आसन फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। अपनी अपनी टी शर्ट स्टक कर लीजिए वमेन, एंड here we are ready for सर्वांगासना। जो सर्वांग ना करना चाहे या जिससे ना हो वो नॉर्मल लेग्स अप। ठीक है, नॉर्मल लेग्स अप जिससे सर्वांग ना हो। गुड, वेरी गुड। विद द हेल्प ऑफ बॉल्स्टर करिए, विदाउट बॉल्स्टर करिए, करना सबने है। बॉल्स्टर पे, वेरी गुड, एंड हियर वी गो, परफेक्ट। सिंगल बॉल्स्टर, अपनी चिन को चेस्ट के साथ मत लगने देना। वमेन, हमें पता है हमें हाथ कहाँ रखने हैं। अभी आपका दिमाग खून पी रहा है, उसको पीने देना।
अपने थाइज जोड़ दीजिए, अपने पैर जोड़ दीजिए। आपको अपने पैरों में गैप नजर ना आए, सिर्फ गैप आपको अपनी टांगों में नजर आए। कोई लेडी डाउन है तो प्लीज ना करे। हम औरतें दिमाग से बहुत काम लेती हैं। इस बेचारे को कुछ खाने को भी देना है और इसकी डाइट ही फ्रेश खून है। देखना चिन चेस्ट के साथ ना लगी हो, उसको सांस लेने के लिए स्पेस देना। यहीं से घुटने फोल्ड करना और पैरों की बटरफ्लाई बना लेना। जो लोग नॉर्मल कर रहे हैं वो भी, जो लोग बॉल्स्टर पे कर रहे हैं वो भी, आपकी चिच्ची उंगली के साथ चिच्ची उंगली जुड़ी हो, पैरों की नमस्ते। आपके दोनों घुटने जुड़ जाएं और दोनों घुटने माथे के साथ लग जाएं। फिर एक टांग ऊपर उठ जाए, राइट वाली, फिर लेफ्ट वाली ऊपर चली जाए, राइट वाला घुटना माथे पे आ जाए। फिर दोनों टांगे ऊपर, फिर दोनों टांगे खुली। पैरों के पंजे अंदर, फिर दोनों टांगे ऊपर, फिर दोनों टांगे पीछे। हाफ, कोई जमीन तक पैर नहीं लेके जाएगा, हवा में पैर, टांगे सीधी। विपरीत करनी, अर्धहल। फिर से कमर पकड़ी और टांगे ऊपर। अब मेरे साथ धीरे धीरे नीचे आने की तैयारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। शवासन। जिन्होंने नॉर्मल सर्वांग करा है वो भी शवासन, जिन्होंने बॉल्स्टर पे किया है वो भी शवासन। आपके दिमाग ने यानी कि आपके बच्चे ने खून पी लिया है, अब इसको डाइजेस्ट करने दो। एकदम से सर्वांग आसन करके उठना नहीं। जिस तरह बच्चे को दूध पिलाते हो तो एकदम से उसको खेलने नहीं भेज देते, उसको लेटा देते हो कि वो बर्प मार ले, उसको डाइजेस्ट हो जाए। दिमाग पे जो ओवरफ्लो ऑफ खून गया है उसको बैलेंस भी करना है। उसी तेजी में, उसी ओवरफ्लो में कई बार ब्रेन कोलैप्स भी कर जाता है। तो बैलेंस करने के लिए अब राइट साइड ले लीजिए, विष्णु शैया राइट साइड, राइट हैंड सिर के नीचे, घुटने फोल्ड करके चेस्ट के पास और लेफ्ट हैंड चेस्ट के आगे जमीन पे। राइट साइड विष्णु शैया लेते ही दिल ऊपर की तरफ हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड, उसमें जो एक्स्ट्रा ब्लड गया है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड को जमीन पे दबाते हुए उठ के बैठ जाएं, चौकड़ी में आ जाएं। कई बार सर्वांग आसन करने के बाद गर्दन पे इंपैक्ट हो सकता है, तो रब योर हैंड्स, अच्छे से अपने पाम्स को रब करें। इसमें से जो हीट निकले उसको फौरन अपनी गर्दन पे लगा दें और गर्दन को ऊपर की तरफ पकड़े पकड़े गर्दन को ऊपर और फिर धीरे धीरे नीचे, चिन को चेस्ट के साथ।
फिर चिन इन द सेंटर, दोनों हाथ स्लाइड करते हुए आपके कंधों पे, आपकी चेस्ट, आपका बेली, थाइस, जांघे, घुटने, टांगे और पैर। दैट्स इट, आपका आज का सेशन होता है ओवर। सर्वांग आसन करने वाले को कभी फेशियल पैरालाइज नहीं होता। फेशियल पैरालाइज सुना है? फेस टेढ़ा हो जाना, कि आई साइट वीक नहीं होती अगर वो रोज करता है तो। उसके बाल नहीं झड़ते, उसके कानों की प्रॉब्लम नहीं आती, उसको थायराइड नहीं होता। तो दिस इज मैजिकल आसन, सर्वांग आसन, राइट। तो शीर्ष आसन अगर टफ लगे तो एक नियम बना लो कि सर्वांग आसन तो सर्दियों में रोज करना ही है, लेकिन वुमेन जब डाउन होएगी या सपोज गॉड फॉरबिड बीपी हाई होएगा तब सर्वांग आसन नहीं करना। ऑलरेडी सिर दर्द में हो, चक्कर आ रहे हैं, माइग्रेन है, तो सर्वांग आसन नहीं करना। ठीक है जी, इसको नियम बना लो। हम सबको सबसे पहला झटका लगता है अपने चेहरे पे भी कुछ हो जाए तो, एक पिंपल भी निकल जाए तो, ठीक है। तो अपने चेहरे के लिए, दिल और दिमाग तो है ही है, अपने फेस को हेल्दी रखने के लिए, फेशियल करने के लिए, स्किन की कोई दिक्कत ना आए, उन सब के लिए सर्वांग आसन रोज करना। और अगर ना कर पाओ तो हफ्ते में 3 दिन हम जब योगा करते हैं, हम कोशिश करेंगे सर्वांग और शीर्ष में से एक तो करें ही करें। ठीक है जी, थैंक यू। आपकी क्लास ओवर होती है यहीं पे।